आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संयुक्त किसान परिवारों के भूमि खातों को अलग करने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। किसानों को तिलहन के जैविक बीज उपलब्ध कराने के लिए मुरैना में जैविक बीज फार्म का शिलान्यास। शक्ति की उपासना का नवरात्रि पर्व आज से शुरू। पहले दिन देवी शैलपुत्री की होगी आराधना। जगह जगह होंगे गरबे और सजाई जाएंगी झांकियां। और गुजरात में 29 सितंबर से होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी 25 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिले, ये जवाबदारी अधिकारी कर्मचारियों की है। वे झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत देवझिरी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण ही सरकार की सफलता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान के संयुक्त परिवारों के भूमि खाते अलग अलग कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिविर में पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में हितलाभ वितरण और आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों को ऋण राशि वितरित की गई। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेघनगर में 5 करोड़ 46 लाख की लागत से निर्मित शासकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण और जल जीवन मिशन में झाबुआ जिले के 15 गांवों में 15 करोड़ की लागत वाली जल प्रदाय योजना का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया। इसके प्रारंभ होने पर मध्यप्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे। इस फार्म से किसान आधुनिक पद्धतियों से अवगत होंगे और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने घोषणा की कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य की 207 हेक्टेयर भूमि डी नोटिफिकेशन करने की अनुशंसा का बड़ा फैसला लिया है। यह अभ्यारण्य क्षेत्र राजस्व भूमि होने से रेत की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होने से रोजगार भी बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिए बीहड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गांव गडोरा, जाखौना, रिठौरा खुर्द, गोरखा में 885 हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिए फार्म विकसित करने की जिम्मेदारी एनएसपी को सौंपी है। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना की जाएगी। साथ ही श्रद्धालु घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। आज से ही पूरे प्रदेश में देवी प्रतिमाओं की झांकियां सजाई जाएंगी और यहां लगाए गए पंडालों में देवी की उपासना गरबा नृत्य के साथ की जाएगी। इस अवसर पर मंदिरों और झांकियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। राजधानी भोपाल में 10 से अधिक स्थानों पर झांकियां सजाई गई हैं। इनमें देवी प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा सतना जिले के मैहर में मां शारदा मंदिर, दतिया के पीताम्बरा पीठ, आगरमालवा के बगलामुखी धाम, देवास की चामुंडा टेकरी सहित प्रदेश के प्रसिद्ध और प्राचीन देवी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नवरात्रि पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने संदेश में कहा कि मां दुर्गा आदिशक्ति, प्रकृति प्रधान, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार को दूर करने वाली है। मां दुर्गा अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली और कल्याणकारी है। मां दुर्गा सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिशक्ति के आराधना पर्व नवरात्रि की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना, भक्ति और शक्ति की पूजा का पर्व है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि जनता ही भगवान है, दरिद्र ही नारायण है और उसकी सेवा ही भगवान की सेवा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को तत्परता से स्वीकृतियां प्रदान की जा रही है और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नर सेवा ही नारायण सेवा के विचार को क्रियान्वित करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ये विचार कल भोपाल में लालघाटी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा स्थल पर व्यक्त किए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय, सामाजिक कार्यकर्ता सुमित पचौरी और भगवान दास सबनानी भी इस दौरान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी स्मृति में श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट सिटी उद्यान में मॉल्ट्री का पौधा भी लगाया। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के 24 सितंबर को संपन्न स्थापना दिवस के संदर्भ में योजना के स्वयंसेवकों के साथ बरगद, गुलमोहर और सप्तपर्णी के पौधे भी लगाए। गौरतलब है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंद्रभार गांव में हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक, संगठनकर्ता थे और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक भी थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम मनाए जाने के समाचार मिले हैं। खंडवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सतना में सांसद गणेश सिंह ने जनपद पंचायत मझगवा और जनपद पंचायत सोहावल के आयोजित कार्यक्रमों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। बैतूल में इस उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा कार्य किए गए और अशोकनगर जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गुजरात में 29 सितंबर से होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी 25 खेलों में भाग लेंगे। प्रदेश की टीम में 298 खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार केरल में हुए राष्ट्रीय खेल में मध्यप्रदेश 91 पदक लेकर 6वें स्थान पर था। इस बार शीर्ष 5 में रहने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, सूरत और भावनगर में होंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। कल रात उसने हैदराबाद में तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले पाकिस्तान ने 2021 में 20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिला प्रशासन पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज पॉक्स वायरस को लेकर सतर्क है। यहां इससे बचने के उपाय कलेक्टर द्वारा बताए जा रहे हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस अनूपपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बालाघाट के बहियर में कल एनएसएस के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया। शिवपुरी जिले के ग्राम बुढ़ोन करेरा में आज विधिक साक्षरता शिविर और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और समझौता समाधान शिविर और विधिक साक्षरता शिविर ग्राम में आयोजित किया गया है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत नीमच जिले से 350 यात्रियों का चयन किया गया है और इन्हें अयोध्या और वाराणसी की निःशुल्क यात्रा के लिए रवाना किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त किसान परिवारों के भूमि खातों को अलग करने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। किसानों को तिलहन के जैविक बीज उपलब्ध कराने के लिए मुरैना में जैविक बीज फार्म का शिलान्यास। शक्ति की उपासना का नवरात्रि पर्व आज से शुरू। पहले दिन देवी शैलपुत्री की होगी आराधना। जगह जगह होंगे गरबे और सजाई जाएंगी झांकियां। और गुजरात में 29 सितंबर से होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी 25 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।